अवध बिहारी लाल की जय। राम लखन सुने बड़ा ही मुस्कुराते हैं कि वाह, मेरे मन में भी जो कामना है गुरुजी जान गए, मेरे मन की भी कामना पूर्ण होगी। तो दोनों लोगों को आशीर्वाद दिए, राम लखन सुनी भय सुखार। सिर्फ राम को आशीर्वाद नहीं दी, लखन को भी आशीर्वाद दी कि आपके मन में भी जो कामना है पूर्ण होए। सीता जी की बहन भी आई थी, सीता जी की अकेले सीता जी नहीं आई हैं, अपने सहेलियों के साथ, अपने बहन के साथ भी आई हैं। लखन जी के भी मन में जो कामना है वो पूर्ण होए। उर्मिला जी से विवाह हुआ है लखन जी का, उर्मिला जी भी सीता जी के साथ आई हुई हैं, लखन जी उनको देखते हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि हे राम लखन, आपके सुफल मनोरथ पूर्ण हो जाएं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, पूजन बंदन हुआ। रात्रि में भगवान विश्राम, अभी पूजन बंदन हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, रात्रि हुआ, अभी सोने का बस समय नहीं हुआ है। थोड़ा सा सोने से पहले भगवान, देखिए जब कोई मन में समा जाता है तो भूख प्यास नींद लगता नहीं है। और ये हालत ऐसा है कि इंसान किसी से कह भी नहीं सकता है। तो मेरे राम के अंदर तो सिया जी समाई हुई हैं। अब नींद भी आ नहीं रही है, चैन भी मिल नहीं रहा है, करे तो क्या करे। तो राम जी चांद को निहारते हैं, बालकनी में खड़े होकर के राम जी को निहारते हैं, राम जी चंद्रमा को निहारते हैं। अक्सर ऐसा होता है, इंसान छत पे पहुंच जाता है, छत पे पहुंच करके चंद्रमा को निहारता है। राम जी सिया जी को याद कर रहे हैं, चंद्रमा को निहार रहे हैं, कहते हैं हे चंद्रमा, मेरी सिया ना तुम्हारे ही जैसी सुंदर है, मेरी सीता तुम्हारे ही जैसी सुंदर है, चांद के अजुरिया नियन गोर बाड़ो, मेरी सिया तुम्हारे ही जैसे सुंदर है हे चंद्रमा। फिर कुछ समय बाद कहते हैं राम जी ना 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 ना, मेरी सिया जी तुम्हारे जैसी सुंदर नहीं है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में तो दाग है, मेरी सिया तो बेदाग है, मेरी सिया में कोई दाग नहीं है। मैं सीता का तुलना तुमसे कैसे कर सकता हूँ? तुम तो घटते बढ़ते रहते हो, तुम तो घटते बढ़ते रहते हो, और तुम तो विष के भाई हो। किसके भाई? जहर के। क्यों? समुद्र मंथन से जहर भी निकला है, समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकला है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा तुलना अपने सिया से नहीं कर सकता, मेरी सिया का तुलना तो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा जोर के हो नहीं खेतु बेजोर बारो, एक गीत है ना। राम जी कहते हैं कि मेरी सिया जी के जैसा कोई भी नहीं है। देखिए जब मन में कोई भी, सीता जी तो है ही ऐसी, परंतु मन में कोई भी समा जाए, इधर जो हाल राम जी का है वही हाल इधर सिया जी का है। राम जी सिया जी को याद करते हैं और सिया जी इधर राम को याद करती हैं। मेरे राम रात्रि हुई है, आकर के गुरु जी के चरण कमलों को दबाते हैं, फिर लखन जी राम जी के चरणों को दबाते हैं। सवेरा हुआ है, राम जी को नींद नहीं आई, सोने तो गए राम जी लेकिन नींद आई नहीं, क्योंकि नींद तो आने वाली अब है कहां से, नींद तो चोरी हो जाती है। सिया जी मन ही मन तड़प रही है, ना सिया जी कह सकती है ना राम जी कह सकते हैं। तो आज की कथा को राम जी धर गए हैं विश्राम करने के लिए, और हम यहाँ की कथा को अब विश्राम कराएंगे। पुनः कल हम आप फिर मिलते हैं 5 बजे के टाइम में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से कथा फिर भगवान के विवाह का है, तो विवाह पूरा हो पाएगा नहीं। पहले स्वयंवर में सिया जी का विवाह होगा, भगवान मेरे राम धनुष तोड़ेंगे, उसके बाद फिर विधिवत विवाह होगा। जानकी जी जयमाल जब डाल लेंगे तो विधि विधान से विवाह होगा। भगवान का खूब बढ़िया से धूमधाम से कल विवाह करना है, ठीक। इसको बढ़िया तनी गुब्बारा उब्बारा से आप लोग सजा दीजिएगा ला करके, और थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा टॉफी, बिस्किट ऐसे उछालने के लिए
विवाह शादी में ऐसे गिराया जाता है ना, बच्चे आते हैं बिनते हैं, अतनिक पैसा भी चिल्लर चिल्लर ने नोट रहे तो जो भी रहे, मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ सबको लेके आना है, ठीक। कोई नोट लाएगा, कोई चिल्लर लाएगा, क्योंकि विवाह शादी में ऐसे ही तो लुटाया जाता है। थोड़ा सा चावल लेकर के, उसमें बतासा लेकर के आना है, खूब बढ़िया एकदम। कल झांकी भगवान का निकाला जाएगा, राम सिया के विवाह का विधि विधान से खूब बढ़िया राम सिया का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। मेरे राम का जैसा विवाह हुआ ना, वैसा किसी का विवाह ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भूतनाथ के विवाह का तो हम आपको दर्शन कराए थे, भूत पिचास चुड़ैल सब आए थे ना उनके विवाह में। तो महादेव का विवाह तो इस प्रकार हुआ, और कन्हैया का विवाह एको ढंग से नहीं हुआ, सब ले लेके भाग गए। जितना विवाह हुआ, कन्हैया का विवाह एक भी विधि विधान से नहीं हुआ है। ये नहीं कि मंडप में बैठ करके विवाह हुआ है। कन्हैया का 8 विवाह तो मन इस प्रकार हुआ कि हाँ ठीक है चलो, रुक्मिणी को तो भगा के ले आए। सब आप लोग कथा सुने होंगे, जानते ही होंगे, उनके घर से मंदिर से उठा लाए। जैसे इधर सिया जी गई है ना मंदिर में पूजन करने के लिए, तो उधर रुक्मिणी भी गई थी मंदिर में पूजन करने के लिए, वहीं से भगवान लेके 9 2 11 हो गए थे, भग गए थे। तो भगवान कृष्ण का विवाह इसी प्रकार हुआ। महादेव का तो आपको सुनाए, मेरे राम के जैसा विवाह न संसार में किसी का हुआ है, ना किसी का होगा। तो इस प्रकार हम लोग भी खूब बढ़िया धूमधाम से कल भगवान का विवाह करेंगे। तो कुछ न कुछ प्रसाद आप लोग ले करके, कोई लड्डू ला दे, कोई पेड़ा ला दे, घर घर दूध है यहाँ पे तो सब